Hello guys, today we are learning about basics of Ayurveda. आयुर्वेदा के बेसिक्स कुछ ऐसे हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, जिसके बारे में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक ऑफ आयुर्वेदा क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें 3 चीज़ बेसिक पढ़नी पड़ती हैं, उनकी हम डिटेल्ड बात करेंगे। पहले हम एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि 3 चीज़ कौन कौन सी होती हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर त्रिदोष की। तो त्रिदोष जो होते हैं वो हमारे त्रि का मतलब ही यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो जो त्रिदोष मतलब जो है बेसिक कंपोनेंट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो त्रि मतलब होता है 3 एंड दोष मतलब 3। तो 3 दोष होते हैं, वो कौन कौन से 3 दोष हैं? दैट मीन्स वन इज़ द वात, एज इट इज़ नोन एज द वाता, एंड अनदर वन इज़ द पित्त, विच इज़ also known as the pitta, and कफ, okay, so which is also known as the kapha. So ये 3 दोष इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, त्रिदोष अगर हम बात करें, ठीक है। इस तरीके से ही त्रिगुण होते हैं, ठीक है। त्रिगुण होते हैं इस तरीके से, त्रिदोष और त्रिगुण। तो त्रिगुण भी होते हैं इस तरीके से। तो त्रि का मतलब फिर से 3 हो गया, तो गुण का मतलब वही 3। तो कौन कौन से? राजसिक, ठीक है, तामसिक एंड सात्विक, ये 3 आपके त्रिगुण होते हैं। सो दे आर त्रिदोष आर वाता, पित्ता एंड कफ, एंड राजसिक, तामसिक एंड सात्विक आर द त्रिगुण हियर। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट धातु, ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द धातु, तो धातु आपकी 7 होती हैं। अब धातु को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं? वी कैन कोरिलेट इट विद द टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यूज़ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कोरिलेट धातु से कर सकते हैं। नाउ अब किस तरीके से हम बात करते हैं? धातु आर 7 इन नंबर। 7 इन नंबर, दैट मीन्स कौन कौन सी होती हैं 7? दैट मीन्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रस, ओके, देन रक्त, रस रक्त, देन मांस, then मेद, then अस्थि, then मज्जा, एंड देन शुक्र। इस तरीके से ये 7 होती हैं। नंबर 1 इज़ द रस, नंबर 2 इज़ द रक्त, नंबर 3 मांस, नंबर 4 मेद, नंबर 5 अस्थि, नंबर 6 मज्जा, एंड नंबर 7 शुक्र। नाउ दिस धातु कैन बी कोरिलेटेड एज रस एज अ प्लाज्मा, okay, it can be correlated as a plasma and a lymph, okay, we can correlate it with the plasma and the lymph also. Now rakt can be classified as, now rakt can be correlated as, rakt is similarly correlated as blood, okay, blood can be correlated as, mass can be muscle tissue, okay, so it can be blood tissue, muscle tissue, lymph is another connective tissue, med is here fat, okay, अस्थि is for the bone, okay, मज्जा is for bone marrow, okay, bone marrow, and shukra for semen, okay, shukra for the semen. We can correlate here the 7 dhatus as, one can be correlate ras as a lymph or a plasma, rakt can be correlated as a blood, mass can be correlated as a muscle, and fat is med, अस्थि can be correlated as a bone, mass can be correlated as a bone marrow, and शुक्र can be correlated as a semen. So ये हमारे बेसिक है यहाँ पर जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और पढ़नी होती है हर एक स्टूडेंट को, दैट इज़ महाभूत, ठीक है। अब ये महाभूताज जो होते हैं, ये महाभूताज जो होते हैं, these are present in body as well as in the nature, okay, mahabhutas are present in body as well as in nature के अंदर भी ये उपस्थित हैं एंड बॉडी के अंदर भी उपस्थित हैं। अब इनके नाम हम ले लेते हैं कि कौन कौन से महाभूताज वो हैं, ठीक है। कौन कौन से महाभूताज हैं उनको हम देख लेते हैं। देयर आर 5 महाभूताज आर देयर, सो इनको हम बोलते हैं पंच महाभूत, ओके, पंच महाभूत are there, that means 5 mahabhutas are there. So
उनका हम एक एक करके नाम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आकाश, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द आकाश। देन नंबर सेकंड इज़ वायु, थर्ड इज़ द अग्नि, ओके, अग्नि, एंड देन जल एंड द पृथ्वी, ओके। These three महाभूतास आर प्रेजेंट इन आर बॉडी एज वेल एज इन द नेचर। सो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि ये 5 महाभूत हमारी बॉडी के साथ भी प्रेजेंट हैं और उसके साथ साथ हमारी जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नेचर के अंदर भी प्रेजेंट है। एक श्लोक है यावंत लोके, यावंत लोके कोटेशन है तावंत, यावंत लोके तावंत पुरुषे। जो पुरुष बॉडी में प्रेजेंट है वो ही नेचर या लोक में और में प्रेजेंट है, ठीक है। आकाश को हम कैन बी कोरिलेटेड एज द कैविटीज़ और स्पेस प्रेजेंट इन द बॉडी, सो स्पेस, ओके, एंड वायु कैन बी कोरिलेटेड एज, वायु कैन बी कोरिलेटेड एज एयर, एयर और द गैसेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ओके, एयर और गैसेस, एंड अग्नि कैन बी कोरिलेटेड एज डाइजेस्टिव फायर, बट इट इज़ ओनली कोरिलेटेड एज, ओके, बट इसके भी आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को बॉडी में मिलती हैं। जल कैन बी कोरिलेटेड एज बॉडी फ्लूइड्स, ओके, एंड पृथ्वी इज द सॉलिड, दैट मीन्स सॉलिड कैन बी शेल और अदर मटेरियल, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन से द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा इज डिपेंड अपॉन। और ये जो आकाश है, मान लिया हमने, ठीक है, आकाश हो गया या फिर वायु हो गई या फिर अग्नि हो गया या फिर जल हो गया या पृथ्वी हो गई, ये सारी की सारी रिलेटेड है यहाँ पे भी इनसे भी, क्योंकि हमने बताया था कि बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट है और नेचर के अंदर भी ये प्रेजेंट है। तो इट इज़ रिलेटेड विद दीज धातुज ऑल्सो एंड दीज त्रिदोष ऑल्सो एंड त्रिगुण ऑल्सो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम वी डू द चिकित्साज एंड नोन एज जो भी आपकी हम औषधियाँ या फिर चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, या मेडिसिन प्रोपरेटरी जो फॉर्मेशन करते हैं, वो इसी के बेसिस पर हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होता है। नाउ वी कैन से त्रिदोष जो हमारी बॉडी के अंदर अभी हमने पढ़े थे, दैट त्रिदोष आर 3। सो इफ़ वी टॉकिंग अबाउट त्रिदोष, देन त्रिदोष आर द 3, ठीक है। त्रिदोष को हमने पढ़ा था तो उसमें हमने 3 दोष पढ़े थे। कौन कौन से दोष है, ठीक है, दीज आर 3, दैट मीन्स 1 इज द वात एंड इज द पित्त एंड इज द कफा, ओके। सो वी कैन से हियर दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, ओके। नाउ इनके भी हमारे सब टाइप्स होते हैं, दैट मीन्स दीज आर द बेसिक एंड द रूट एंड हैविंग सब टाइप्स, ठीक है। इनके 5 सब टाइप्स होते हैं, दैट मीन्स 5 सब टाइप्स आर देयर। सो वात हैविंग प्राण, वायु, प्राण उदान, वायु, प्राण उदान समान, व्यान, अपान, ओके। सो ये नेम जो यहाँ पर हम वायु लगा सकते हैं पीछे, ठीक है, सभी के। तो ये जो नेम है, ये नेम किसके बेसिस पे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। दिस वात इज क्लासिफाइड एज 5 कैटेगरीज, इन द 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ठीक है, सॉरी 4 and 5। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट इज़ क्लासिफाइड एज अ प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान। नाउ पित्त इज क्लासिफाइड एंड एज अ 5 ऑल्सो, इट इज क्लासिफाइड एज अ 5, दैट पाचक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, रंजक, साधक, आलोचक एंड भ्राजक। So there are the 5 types given here which can be classified on the basis of the location, and the cuff is classified into 5 types also, that means ablambak, number 2 क्लेदक, number 3 बोधक, and number 4 तर्पक, and number 5
श्लेष्मक. Okay, so these are the five types of the tridosha are present. All these tridosas are classified and subtyped on the basis of location. On the basis of location, we will study all these five sub classification with detail. बट यहाँ पर हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड द फंक्शन. So these are classified on the basis of the facies of the location and the function. So these are the tridoshas having their subtypes. Okay, then Vat is the one, 2 is the Pitta, and then 3 is the Kapha, and having subtypes there. Now हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो भी हम कुछ देख लेते हैं. सेंस ऑर्गन पढ़ने होते हैं हमारे लिए, ठीक है. तो सेंस ऑर्गन हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है. सेंस ऑर्गन दैट मीन्स इंद्रियां हम बात करते हैं. सेंस ऑर्गन का मतलब होता है इंद्रियां. जो बेसिक है, हम क्या क्या पढ़ते हैं आयुर्वेदा, हम उसे देख रहे हैं एक बार, ब्रश अप कर रहे हैं सिर्फ. तो इंद्रियां आर द सेंस ऑर्गन. ओके, सेंस ऑर्गन, ठीक है. अब सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, बट इंद्रियां बेसिकली 2 टाइप की होती हैं जो आयुर्वेदा ने बताई हैं. बट मॉडर्न इसको सिर्फ सेंस ऑर्गन के बारे में ही बात करता है. तो इंद्रियां, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू द मॉडर्न, नॉट टॉकिंग अबाउट टू मॉडर्न, वी टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद, देन इंद्रिया आर क्लासिफाइड इनटू 2. देन दीज आर द, वेट अ मिनट, दीज आर द कर्मेंद्रिय. वन इज द कर्मेंद्रिय. Karmendriya are indriya which are used for doing any karma or work. Okay, and Gyanendriya which are used for to know the knowledge or the stimuli of the external environment. जो external environment की जो कोई भी stimulus आ रहा है उसको जानने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं. These are 5 and these are also 5. एंड 1 इज़ उभय इंद्रिय, ठीक है. सो उभय इंद्रिय, तो उभय इंद्रिय इज़ 1. सो टोटल इंद्रियाज आर वी आर टॉकिंग अबाउट इज टोटल 11 हो गया. देखेंगे आप, 5 इज़ देयर दैट मीन्स 10 एंड 1 इज़ देयर, तो टोटल आर 11. ओके, सो हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. देन ज्ञानेंद्रिया आर 5, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्ञानेंद्रिया. द 1 इज़ द कर्ण, दैट मीन्स इट इज़ नोन एज द ईयर. ओके, फॉर द हियरिंग मैकेनिज्म और हियरिंग. एंड अनदर वन इज़ द त्वचा विच इज़ वी रिलेट एज द स्किन. ओके, एंड चक्षु इज़ देयर, दिस कैन बी आई or it is eye. And another is the rashna, that is for the tongue. Okay, we can say it as a jiva. Okay, and then is the grana, that means this is related with the nose. उभय इंद्रिय, that means it is related with ज्ञानेंद्रिय as well as कर्मेंद्रिय. दोनों से जो रिलेट करती है उसको हम बोलते हैं उभय इंद्रिय. ये एक है सिर्फ, और इसका नाम है मन, ठीक है. मन का जो, मन की और सोल दैट मीन्स आत्मा की बात सिर्फ आयुर्वेदा में कही गई है. और इसकी आप मॉडर्न चिकित्सा में आप साइकेट्री यहाँ पर देखते हैं. साइकेट्री हो गई, वो मन ही है एक तरीके से. आपकी जो मन है उसको सही किया जाता है, तो ये मन यहाँ पर उभय इंद्रिय है. इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कर्म की. तो कर्म इंद्रियाँ जो होती हैं वो भी आपकी 5 होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं. 5 इंद्रियों के बारे में, कर्म इंद्रियाँ अगर 5. Okay, so these are 5 classification. That means 1 is the हस्त, जो कर्म कराती हैं, जो वर्क कराती हैं. हस्त means, that means these are the hand. हस्त, पाद, that means पाद related for the legs और पैर, ठीक है. we can say the पैर जो हो गए. and then it is गुदा, that means anus. and then उपस्थ. Okay, and this is सो यहाँ पर पाद, लेग्स, गुदा, एनस, उपस्थ फॉर द पेनिस एंड वाक फॉर माउथ. वाणी जहाँ से मतलब हम बात करते हैं उसको हम वाक बोलते हैं.
So this is the classification of the indriyas. We can say there are 11 indriyas are present in our body, which is can be classified as a stimulus. ठीक है, यहाँ पर स्टिमुलस अगर जो ले रही है उनको हम ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं. देयर आर 5 कर्ण, त्वचा, चक्षु, रसना एंड घ्राण, ईयर, स्किन, आई एंड टंग, नोज. एंड वन इज जुबेंद्रिय which is can be correlated with मन, और ये मनी होता है वह इंद्रिय, और ये इन दोनों के बीच की कड़ी है. ठीक है, इट इज़ इन बिटवीन टू. ये इसको भी जोड़े रखती है और इसको भी जोड़े रखती है, दोनों को. सो दिस इज़ द उभय. उभय का मतलब क्या होता है? एम्फी. एम्फी मतलब बोथ साइड. ठीक है, जैसे एम्फीबियन होता है ना, दोनों साइड रहते हैं, तो दोनों साइड रह सकती है. सो कर्म इंद्रिय हस्त, पायु, गुदा, उपस्थ एंड वाक. दीज आर द इंद्रियास. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, और इस वीडियो को अगर आपको समझ आती है तो लाइक भी करेंगे.